अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल न्यू स्टाइल में। हम नेक डिज़ाइन बनाने के लिए बुकरम का पीस लेंगे। बुकरम की लंबाई चौड़ाई नाप लेंगे। सेंटर में से बुकरम को फोल्ड कर लेंगे और इंची टेप को सीधा रख लेंगे इस तरीके से। अब हम कंपास लेंगे और 3.5 इंच पे हम कंपास को खोल लेंगे। ये देखें इस तरीके से 3.5 इंच पे हमने कंपास को खोल लिया है। अब हम अपने कंपास को ऊपर की साइड पे रखेंगे बुकरम के और राउंड शेप में लाइन ड्रा करेंगे। एक लाइन हमने ड्रा कर ली है। अब 1/2 इंच कंपास को एक्स्ट्रा खोलेंगे, एक और लाइन ड्रा करेंगे। ये हमने डबल लाइन ड्रा कर ली है। अब हम इंची टेप को लेंगे और ऊपर की लाइन के बराबर इंची टेप को सीधा रख लेंगे बुकरम की लंबाई पर। ये देखें इस तरीके से, और 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। 1/2 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। ये हमने डबल मार्किंग कर ली है। ऊपर हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच पे हम चौड़ाई में निशान लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से 1 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। लाइन से मिलाते हुए हम स्क्वायर शेप तैयार कर लेंगे। लाइन को हम अंदर की साइड पे थोड़ी गुलाई देंगे। ये देखें इस तरीके से। अब इसी सेम तरीके से हमने नीचे भी लाइन लगानी है। ये देखें इस तरीके से, और ये हमने एक बॉक्स बना लिया है। अब हम स्केल को लेंगे और बिल्कुल इस तरीके से सीधा रखेंगे और 1 पॉइंट पे लाइन लगा लेंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा बुकरम का, और इस तरीके से लाइन के बराबर बराबर निशान लगा लेंगे। ये देखें टोटल लाइन के बराबर हम 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे। लाइन लगाते हुए हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। ये देखें ये हमने डबल लाइन लगा ली है। अब यहाँ पर हम स्केल की मदद से लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमने अपने नेक को ड्रा कर लिया है। अब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। पहले हम एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करेंगे बाहर की साइड से। ये देखें बिल्कुल लाइन के बराबर बराबर हम कैंची को चलाएंगे और एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर लेंगे। अब हम नेक के दरमियान की कटिंग करेंगे। पहले हम स्लिट की कटिंग कर लेंगे। अब इसी सेम तरीके से हम बॉक्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर ये हमने बॉक्स की कटिंग कर ली है। अब हम राउंड शेप में नेक की कटिंग कर लेंगे और अब हम अपने नेक को इस तरीके से ओपन करेंगे। ये देखें कितनी खूबसूरती से हमने अपने नेक की कटिंग कर ली है। अब हम अपने नेक को आयरन की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक पे चिपका लेंगे। यहाँ पर ये मैंने नेक को चिपका लिया है और 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। कोने में हमने डिप्स कट लगा लिए हैं। अब हमने फोल्डिंग के लिए जो कपड़ा छोड़ा था उस पर हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से हम दोनों साइड पे थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा लेंगे कपड़े को फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर ये मैंने ग्लू लगा ली है। अब फिंगर की हेल्प से हम इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड से हम अच्छे तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। जहाँ पर ग्लू नहीं लगी है वहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी और ग्लू लगा लेंगे और इस तरीके से बिल्कुल नीटनेस के साथ हम फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर ये मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। नेक को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगाएंगे छोटा सा। ये मैंने सेंटर में कट लगा लिया है। अब हम अपने नेक को साइड पे कर देंगे और सेट का फैब्रिक लेंगे। ये फैब्रिक मैंने कंट्रास्ट कलर में लिया है। हम अपने नेक को इस तरीके से उल्टा रखेंगे और फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। यहाँ पर ग्लू का इस्तेमाल हम बहुत कम करेंगे। ये देखें बिल्कुल मामूली सी ग्लू लगाएंगे हम और अपने नेक को इस तरीके से पेस्ट कर देंगे शर्ट के ऊपर। नेक को शर्ट के ऊपर सीधा रखते हुए हम हाथों से अच्छे से दबा देंगे ताकि सिलाई लगने से हमारा नेक इधर उधर ना हो। ये देखें हमने नेक को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम अपने नेक की सिलाई करेंगे। ये देखें बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम ये सिलाई चलाएंगे। ये मैंने गुलाई में सिलाई चला ली है। अब हम बॉक्स के अंदर सिलाई चलाएंगे। अब हम स्लिट के अंदर सिलाई चलाएंगे। एक साइड पर हमने सिलाई चला ली है। अब इसी सेम तरीके से हम दूसरी साइड पे सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर हम बॉक्स के अंदर सिलाई चलाएंगे। राउंड शेप में सिलाई चलाते हुए हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब हम अपने धागे की कटिंग करेंगे। अब हम नेक के सेंटर की फैब्रिक को निकाल देंगे। ये देखें पहले हम सीधी कटिंग करेंगे स्लिट के नीचे तक और डिप्स कट लगा लेंगे नीचे। यहाँ पर हम गुलाई की फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब हम बॉक्स के सेंटर की फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से मैंने सेंटर की फैब्रिक को निकाल दिया है बॉक्स के अंदर से। कोने में हम छोटा सा डिप्स कट लगा लेंगे।
और इस तरीके से हम सेट को रखेंगे और अपने नेक को हम सीधी साइड पे पलट लेंगे। कैंची की मदद से नेक के कोनों को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब इसी सेम तरीके से हम नेक की दूसरी साइड को भी पलटेंगे। कोने को हम कैंची की मदद से बाहर निकाल लेंगे। नीचे से भी नेक को अच्छे से पलट लेंगे। इस तरीके से हमने नेक को पलट लिया है। पलटने के बाद हम नेक को इस्त्री कर लेंगे और अच्छे से नेक को सेट कर लेंगे। ये देखें इस्त्री करने के बाद हमारा नेक कितने अच्छे से सेट हो गया है, कितनी फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पर हम अंदर की साइड पे सिलाई चलाएंगे, किनारे किनारे पे राउंड शेप में हमने सिलाई चला ली है। इसी सेम तरीके से हम नीचे भी सिलाई चलाएंगे। ये देखें इस तरीके से हम नीचे सिलाई चलाएंगे। यहाँ तक मैंने सिलाई चला ली है। अब हम फैब्रिक की पट्टी लेंगे। 2 इंच पट्टी की चौड़ाई है। ये स्क्वायर शेप में हमने फैब्रिक लिया है। इसकी भी हम लंबाई चौड़ाई नापेंगे। 3.5 इंच लंबाई है और 3.5 इंच ही चौड़ाई है इसकी। अब हम अपने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरीके से ये हमने ट्रायंगल बना लिया है और इस्त्री कर लिया है। फैब्रिक की पट्टी को हम स्लिट के नीचे रखेंगे और ट्रायंगल को ऊपर रखते हुए हम सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए एक और ट्रायंगल रखेंगे और सिलाई चला लेंगे। इसके बाद एक और ट्रायंगल रखेंगे और सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर ये आखिरी ट्रायंगल रखते हुए हम अपने डिज़ाइन को मुकम्मल कर लेंगे और सिलाई चला लेंगे। अब हम स्लिट के दूसरी साइड पे सिलाई चलाएंगे। ट्रायंगल को हम दूसरी साइड पे इस तरीके से मोड़ लेंगे। ये देखें हाथ की मदद से इस तरीके से मोड़ लेंगे। और अच्छे से स्लिट को बिठाते हुए सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर ये स्लिट के दरम्यान में मैंने सिलाई चला ली है। अब हम राउंड शेप में भी सिलाई चलाएंगे और अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब हम नेक के बाहर की सिलाई चलाएंगे। ये देखें इस तरीके से हम किनारे किनारे की बाहर की सिलाई चलाएंगे। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। नेक के दूसरी साइड भी हम इसी सेम तरीके से सिलाई चलाएंगे। यहाँ मैंने सिलाई यहाँ तक चला ली है। अब राउंड शेप में हम सिलाई चला के अपने नेक की सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। सिलाई हमने चला ली है। अब हम धागे की कटिंग कर लेंगे। ट्रायंगल्स को हम स्क्वायर शेप में फोल्ड कर लेंगे और दरमियान में एक एक मोती लगा के बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना लेंगे। यहाँ पर ये मैंने नेक में मोती लगा लिए हैं। मोती लगने के बाद हमारा नेक कितना खूबसूरत लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।